भाभी। हाँ टीना बोलो, क्या बात है? अरे भाभी, नाश्ता तैयार हो गया कि नहीं? अरे टीना, अभी कहाँ नाश्ता तैयार हुआ है? अभी तो सुबह से मैं काम ही कर रही हूँ। आप जा रही हो नाश्ता तैयार करने? भाभी, आपको ये नहीं पता कि मुझे ऑफिस के लिए जाना है? अब तक तो आपको मेरे लिए लंच तैयार कर देना चाहिए। आपने अभी तक तैयार नहीं किया। आपको नहीं पता था कि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा? अरे टीना, मैं तो तुम्हारा डेली लंच टाइम से तैयार कर देती हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया तो उसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? अरे भाभी, वो मुझे पता है। वो सब मुझे मत बताइए। मुझे आज तो ऑफिस के लिए जाने में तो लेट हो रहा है। आपकी वजह से मैं आज तो लेट ही हो जाऊंगी। आप तो घर में ही रहती हो तो आपको क्या पता नौकरी क्या होती है। जरा सा भी लेट ही जाओ तो बॉस गुस्साने लगते हैं। आपको ये सब तो पता है नहीं। आप तो घर में चौका बर्तन करती रहती हो। अच्छा टीना, तू एक काम कर, ये चाय और मैं तेरे लिए सैंडविच तैयार कर दे रही हूँ, तो तू सैंडविच लेती जा आज और कैंटीन से कुछ खरीद के खा लेना। अरे भाभी, आप मुझे सलाह मत दीजिए। मुझे पता है क्या खाना है क्या नहीं। वैसे भी आपने आज लंच तो बनाया नहीं है, तो आप तो सैंडविच बना के ही दोगी। वैसे भी आज मैं टिफिन नहीं ले जाऊंगी। अरे टीना बिटिया, क्या हो गया? तू अभी तक ऑफिस के लिए निकली है और लेट हो रहा है तुझे। आज तो तुझे ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। तू अभी तक किचन में ही खड़ी है। जा जल्दी जाके तैयार हो और लंच बॉक्स लेती जाना। अरे माँ, मैं क्या बताऊँ, सुबह सुबह तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। भाभी ने अभी तक लंच ही नहीं बनाया तो टिफिन क्या ले जाऊँ? मैं वही कुछ खरीद के कैंटीन से खा लूँगी। वैसे भी मुझे बहुत लेट हो रहा है और रास्ते में कहीं जो है ट्रैफिक मिल गया तो और लेट हो जाएगा। अरे बेटा, मुझे नहीं पता था कि तेरा लंच तेरी भाभी ने अभी तक तैयार नहीं करके दिया है। नहीं तो मैं ही खुद बना देती कुछ ना कुछ। अरे माँ जी, आप लोग ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं क्या सुबह सुबह नाश्ता नहीं बनाती हूँ? आज लेट हो गया तो क्या दीदी अपने लिए नाश्ता नहीं बना सकती थी? उनको अगर ऑफिस जाना था। अरे बहू, तेरी जबान बहुत चलने लगी है। ठीक है, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तुझसे राय नहीं ले रही हूँ, इसलिए अपनी राय अपने पास ही रखो। अभी तक कुछ नहीं बना है, मुझे भी चाय नाश्ते के लिए देर हो रही है। अरे सासू माँ, मैंने इसमें क्या कह दिया? दीदी भी तो अपने लिए नाश्ता तैयार कर सकती है सुबह सुबह, कि सबकी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। ऐसा थोड़ी ना होता है। मम्मी, देख रही है भाभी की जबान कितनी चलने लगी है। नाश्ता क्या तैयार करने के लिए बोल दिया, इन्होंने तो मुझे भाषण सुना दिया। ठीक है, कल से मैं खुद ही ऑफिस में कैंटीन में खा लिया कर लूँगी और मेरा नाश्ता भाभी ना तैयार करेंगी। अरे दीदी, आप तो मेरी बातों का बुरा मान गई। मैं तो सही बात कह रही थी। भाभी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ ऑफिस। अरे बहू, ये बता, अभी तक तूने नाश्ता नहीं तैयार किया है? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। पता नहीं कब तक नाश्ता तैयार करेगी और खाना भी बनाना है। अरे माँ, मैं नाश्ता ही तैयार कर रही हूँ। आप बाहर जाके बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। पता नहीं तेरे माँ बाप ने क्या तुझको सिखा के भेजा है। अभी तक कोई काम ढंग से नहीं करती है। बस वही दिन भर छुट्टी रहती है, लेकिन कुछ नहीं काम तेरा दिखाई देता है। अरे सासू माँ, इतना तो काम करती हूँ, ऊपर से मेरे माँ बाप को क्यों बोल रही है? घर का सारा काम करती हूँ। दीदी सुबह सुबह नौकरी में चली जाती है और आती है शाम में तो सो जाती है। कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं है। सारा काम मैं ही करती, तब भी आप मुझे सुनाया करती हैं। मुझे तेरा भाषण नहीं सुनना है। खाना जल्दी तैयार करके बाहर ले आ। सब हमको कहते रहते हैं, कोई मेरी हेल्प ही नहीं कराता है और ऊपर से माँ बाप को दोषी ठहराते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे एक दिन खाना लेट हो गया तो घर का कोई भी सदस्य बना सकता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि सिर्फ बहू की जिम्मेदारी होती है। औरत की तो जिंदगी ही बेकार हो गई। चलो खाना तैयार करती हूँ, नहीं तो मेरी सास मुझे आज तो छोड़ेगी ही नहीं। सारा दिन काम करो तो लोग खुश रहते हैं, एक दिन काम ना करो तो लोगों की सुननी पड़ती है। औरत की जिंदगी इसी में चली जाती है। माँ जी, आपके लिए भी मैं पकौड़ी लाई हूँ बना के। तब तक आप ये खा लीजिए, खाने की तैयारी कर रही हूँ। लगता है पकौड़ी से ही पेट भरना पड़ेगा। खाना जल्दी तैयार कर देना, ठीक है? पकौड़ी खा के नहीं रहूँगी। हाँ माँ, बस गैस पे खाना चढ़ा है, बस जल्दी ही तैयार हो जाएगा। अरे बहू सुनो, वो क्या है ना, कपड़े सब पड़े हैं धुलने के लिए, तो वो धुल देना। और टीना बिटिया के ज़रूर कपड़े धुल देना, क्योंकि उसको ऑफिस जाना होता है। और उसके कपड़े तह लगा के प्रेस करके भी अलमारी में लगा देना, क्योंकि उसके पास तो टाइम रहता नहीं है। बेचारे का डेली डेली ऑफिस रहता है। एक दिन उसको मिलता है संडे का, तो उस दिन वो आराम करती है। तो सारी उसकी तैयारी कर देना। ठीक है माँ जी, मैं कपड़े सब धुल दूँगी। जा किचन में जाके खाना तैयार कर। आज वो तो लंच भी नहीं ले गई, आ रही होगी, उसको खाना दे देना। ठीक है माँ। अरे माँ, कहाँ हो? आ जाओ, मैं ऑफिस से आ गई। अरे आज
आज तो बहुत थक गई ऑफिस में। एक तो इतना लेट पहुंची और जो है ऊपर से इतना काम दे दिया। बहुत थक गई हूँ, भूख भी बहुत तेज लगी है। यही मन कर रहा है कि घर का खाना मिल जाए। आज तो कैंटीन में भी ढंग से खाना नहीं खा पाए थे और जो है भूख लग रही है बहुत तेज। अरे दीदी, आप आ गई। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अरे भाभी, माँ कहाँ है? माँ नहीं दिखाई दे रही है। अरे दीदी, माँ आराम कर रही है। मुझसे बोल रही थी कि आपके लिए मैं खाना लगा दूँ, ऑफिस से आ जाना। अब यहाँ खड़ी रहोगी कि खाना भी लाओगी? क्या शक्ल देख देख के तुम्हारा पेट भर लूंगी क्या? खाना लाओगी कि नहीं? ये ले ली दीदी खाना। ये कैसा खाना बनाया है? दाल में ना कोई टेस्ट है, सब्जी में क्या ना स्वाद है, नमक भी नहीं है। पता नहीं कैसा खाना बनाती हो। और सुबह से भूखी हूँ, कम से कम खाना तो ढंग का बनाया होता। भाभी, ले जाइए यहाँ से खाना। अरे दीदी, खाना तो बहुत बढ़िया बना है। और जो है आपको क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? एक बार कह दिया कि खाना अच्छा नहीं बना है। पता नहीं कितना बेकार खाना बनाती हो। इससे अच्छा तो मैं बाहर से ही आज खा के आती। मुझे क्या पता था घर में आने के बाद इतना बेकार खाना मिलेगा। हे भगवान, मेरे तो आज दिन ही बेकार चला गया है। सुबह सुबह से ही आज दिन बेकार जा रहा है। मुझे पता होता तो घर बाहर से ही पेट भर के आती। अरे बेटी, तू ऑफिस से आ गई? हाँ माँ, मैं आपको बुला रही थी तो आप तो आराम कर रही थी। और ये खाना भाभी ने आज कैसा बनाया है? इसमें कोई स्वाद नहीं है। दाल में तो नमक ही नहीं है और सब्जी में तेल नहीं है। पता नहीं कैसी फीकी फीकी सब्जी बनी है। कोई स्वाद नहीं है खाने में। एक तो दिन भर थकी थकी आई हूँ, ऊपर से सोचा घर का खाना खाऊंगी। मुझे क्या पता था कि इतना खराब खाना बनेगा। नहीं तो मैं बाहर से खा के आती। अरे बहू, खाना कैसा बनाया है? तुझे पता था ना कि मेरी बेटी पूरे दिन मेहनत करके अब आ रही है, तो तुझे खाना तो बढ़िया बनाना था। दिन भर पता नहीं क्या करती रहती है, एक ढंग से खाना भी नहीं बना पाती है। तुम्हारी माँ ने कम से कम यही सिखा दिया होता, ये भी नहीं सीख पाई। पता नहीं क्या करोगी। अरे मम्मी, मेरा तो पूरा दिमाग ही ख़राब हो गया आज तो। मैं जा रही हूँ बाहर से कुछ खा लेती हूँ। मुझे नहीं पता था इतना ख़राब खाना मिलेगा और मेरा दिमाग और ही ख़राब हो गया। तो सुबह से ही दिमाग ख़राब था। आज लंच बॉक्स भी नहीं ले गई, कैंटीन में भी ढंग से आज खाना नहीं मिल पाया और ऊपर से घर में आने के बाद भी खाना एकदम बेकार मिला है। अरे बेटी, तू इतना नाराज़ क्यों हो रही है? एक काम करती हूँ, दूसरा खाना बढ़िया कुछ बनवा देती हूँ तेरे लिए गर्मा गर्म। नहीं मम्मी, मैं आज बाहर ही खाना खा लूँगी। एक बार खाना नहीं अच्छा बनाई तो दोबारा क्या बनाएंगी? इतनी देर से खड़े खड़े इन लोग की बकवास सुने जा रही हूँ। कोई जवाब नहीं दे रही हूँ तो कुछ भी बोल लेंगी। इन लोग के नखरे ज़्यादा बढ़ गए हैं। कुछ ना बोलो तो सुनते रहो और ज़रा सा बोल दो तो महाभारत हो जाए। सुबह से ये लोग हमको सुनाए जा रहे हैं कि कभी मेरे माँ बाप पे चली जाती हैं तो कभी बताती हैं कि मुझे कुछ आता नहीं है और खाना दिन भर मेरे हाथ का ही बना खाती हैं। सारे काम मुझसे ही कराती हैं, ऊपर से 4 ताने भी मुझे दे रही हैं। अरे बहू, यहाँ खड़ी है, क्या सोच रही है? अब जा, अच्छा सा कुछ खाना इसके लिए बना ला, इसके मनपसंद का जो इसको पसंद है। ऐसा कर, इसके लिए छोले भटूरे बना दे, इसको बहुत पसंद है। वैसे भी खाना तो तुमने अच्छा बनाया नहीं है, कम से कम छोले भटूरे खिला देगी तो मेरी बिटिया का पेट भर जाएगा। आज तो बेचारी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। एक तो इतना मेहनत, ऊपर से इसको अच्छा खाना भी नहीं मिला है। माँ जी, मैंने तो खाना बढ़िया बनाया है। अब दीदी को नहीं पसंद आ रहा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। खाना तो सबके हिसाब से बनता है, एक लोग की मर्जी से थोड़ी ना बनता है। मैं तो सुबह शाम दिन रात मेहनत करती हूँ और मैं नहीं मेहनत करती? मैंने भी तो खाना बढ़िया बनाया है, सबने वही खाया है, सबको तो पसंद आ रहा है। दीदी को क्यों नहीं पसंद आ रहा है ये मुझे नहीं पता है। और बाजी, आप सुबह से देख रही हूँ नौकरानी की तरह आपको समझ रखा है कि दीदी का खाना नहीं बनाया, वो नहीं किया। मैं नौकर थोड़ी ना हूँ, इस घर में शादी करके आई हूँ, आपकी बेटी की बहू हूँ। कुछ ना बोलो तो ठीक हो, जरा सा कुछ बोल दो तो ऊपर से हमको आप लोग सुनाने लगती हो 4 बातें। और ऊपर से दीदी, अगर आपको खाना नहीं पसंद आ रहा है तो आपके भी भगवान ने 2 हाथ पैर दे रखे हैं ना, आप जाके बना लो। आप ही एक लौती नौकरी करने वाली नहीं हो। आप जैसी कितनी औरतें हैं जो नौकरी घर में कर रही हैं, वो घर में रहती हैं। मैंने क्या आपका ठेका ले रखा है खाना बनाने का? आप चाहे बाहर खाओ, चाहे आपकी माँ बना के दे, मैं क्यों बना के दूँ? आज से आइंदा से मैं आपको अब खाना बना के नहीं दूंगी। इतना बढ़िया खाना बनाए, उसमें भी 4 नखरे हैं आपके। आप ही एकलौती नौकरी नहीं करती हो, हमने भी कई नौकरी वाली देखी हैं। और जितना आप नौकरी करके आती हो तक के उससे ज़्यादा तो मैं घर संभालती हूँ। और क्या ये नौकरी नहीं होती है घर संभालना? बस अंतर इतना होता है कि आप पैसे कमा के लाती हो और मैं घर में काम करती रहती हूँ। ये चीज़ किसी को दिखाई नहीं दे रही है। सुबह से देख रही हूँ दिन भर दोनों लोग लगी पड़ी हो।
खाना नहीं बना, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब आइंदा से मैं आपका खाना नहीं बनाऊंगी, अपना खाना खुद बना लेना आप। माँ बेटी ने तो हमको तंग ही कर रखा है, ना कुछ बोलो तो ठीक है। मैं जा रही हूँ, अब जाइए और खुद छोले भटूरे बनाइए, मैं ना बनाने वाली इनके लिए अब खाना, ठीक है। अरे माँ, ये भाभी को क्या हो गया? यही तो मैं भी देख रही हूँ कि तेरी भाभी को क्या हो गया। अरे दैया, ये रूप तो मैंने कभी नहीं देखा।